नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी विशेष कक्षा है उत्तराखंड के भूगोल, संस्कृति, इतिहास और खेल, इन सभी को आधार मानकर 100 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन पहले ही दे चुके हैं। आज की सीरीज में आने वाले बहुत सारे एग्जामों का आधार मानकर हमने सीरीज तैयार की है। इसी संदर्भ में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू हो रही है। चलिए चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन कवर करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 301 झूला देवी मंदिर। चूंकि मंदिर और मेले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास में। झूला देवी मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 302 गुर्जर देव मंदिर। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित मंदिर माना जाता है। इसका आंसर है द्वाराहाट में। वर्ष 2022 में करंट का क्वेश्चन है राजकीय बहुउद्देशीय मेला किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है नागेंद्र सकलानी मेला। सकलाना क्षेत्र में लगता है और नागेंद्र सकलानी उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में। फिर से करंट का क्वेश्चन 30 दिसंबर 2021 को जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये है पिथौरागढ़ के मोस्टा मानू में किया गया था। मोस्टा मानू में, मोस्टा मानू का मंदिर भी है पिथौरागढ़ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहाड़ पत्रिका, पहाड़ नहीं है आज का पहाड़, का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़। अगर पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन होगा तो नैनीताल से, तो आज का पहाड़ होगा तो पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2021 को देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है हल्द्वानी लाल कुआं में। एरोमेटिक गार्डन देश का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में एरोमा पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर है काशीपुर में है एरोमा पार्क। एरोमेटिक गार्डन, एरोमा पार्क अलग अलग बात है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान अलग है, बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई है। चमोली के गौचर में ही। भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून कॉलेज, भारत का पहला पंजीकृत पब्लिक स्कूल माना जाता है, का उद्घाटन 1935 में किसने किया था? तो इसका आंसर है CR दास ने किया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है हल्द्वानी में। 2005 में इसकी स्थापना हो रखी है, ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को की स्थापना पर्यावरणविद अनिल जोशी ने की है। हैस्को की स्थापना कब हुई है पूछिए तो 1983 में। ये देहरादून में है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड नंदा गौरा योजना कब शुरू की गई थी? उत्तराखंड नंदा देवी कन्याधन योजना और गौरा देवी कन्याधन योजना, उन दोनों को संयुक्त रूप से अब नंदा गौरा योजना कहा जा रहा है। तो 2018 इसकी शुरुआत, 2017 में इनको मिलाने की घोषणा हुई और 2018 में इसकी वास्तविक शुरुआत हुई है, नंदा गौरा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरीज का मुख्यालय कहाँ है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान किस जिले में है? तो नैनीताल के मनोरा पीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बोसी सेन के द्वारा कब हुई थी? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पर्वतीय इकाई है और इसकी स्थापना बोसी सेन ने 1924 में अल्मोड़ा में की थी। नेक्स्ट है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, इंडियन रिमोट सेंसिंग कहाँ है? तो देहरादून में। NIVS ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ अनुसंधान संस्थान कहते हैं इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ है? तो ये है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा कृषि शोध संस्थान, भारत के संदर्भ में है पूरा, अल्मोड़ा में है रक्षा कृषि शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 318 टरार अनुसंधान केंद्र, ये रेशम का एक प्रकार है, टसर रेशम अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं इसे। इसका आंसर है भीमताल में है टरार रेशम का। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में कहाँ है? तो इसका आंसर है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर, तो इसका आंसर है कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तराखंड सिंचाई अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर है रुड़की, हरिद्वार के रुड़की में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना तो 1966। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल अलग अलग हैं। कुमाऊं मंडल 1854, लेकिन कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN की स्थापना की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर है 1962। नेक्स्ट है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना कब हुई है, ये भी देहरादून में है, हार्क देहरादून, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। नेक्स्ट है गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना श्री राम शर्मा ने हरिद्वार में हुई है। श्री राम शर्मा ने कब की है, तो 1971 में। गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार में है और श्री राम शर्मा ने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 326 भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमथन के द्वारा कहाँ की गई थी, तो टिहरी की अंजनी शैण में। 327 हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट कहाँ है, इस बार कहाँ है पूछा है, तो देहरादून के जौली ग्रांट में है। जौली ग्रांट मतलब एक क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के किसी भी रूप में आ रहे हैं, कभी इसकी स्थापना पूछेगा, कभी ये मेडिकल कॉलेज के रूप में कब तब्दील हुआ, कभी ये है कहाँ, इस टाइप के प्रश्न। कभी किसने स्थापित किया, तो स्वामी राम ने। हिमालयन संग्रहालय, तो हिमालय संग्रहालय हिमालयन नहीं है, हिमालय संग्रहालय तो नैनीताल 2005 में बना हुआ। अगर ये हिमालयन संग्रहालय होता तो उत्तरकाशी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डील डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन सेंटर, ये डील है का मुख्यालय डिफेंस से संबंधित सेंटर है, तो इसका आंसर होगा देहरादून के रायपुर में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड न्यायिक और विधिक एकेडमी पूछा गया इस बार, उजाला के नाम से फेमस है, तो इसका आंसर है भवाली। नेक्स्ट है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, तो इसका आंसर होगा नैनीताल के हल्द्वानी में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रस्तावित है, बनाया जा रहा है इसे। उत्तराखंड पंजाबी एकेडमी कहाँ है, तो इसका आंसर है देहरादून, पंजाबी एकेडमी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है पूछा है इस बार, तो टिहरी के देवप्रयाग में है, यानी टिहरी कभी जिला पूछता है तो टिहरी होगा, देवप्रयाग में। 1946 में स्थापना हो रही है इसकी। 334वां क्वेश्चन वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नैनीताल के पटवा डांगर में। डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो नैनीताल। नेक्स्ट है बोली भाषा संस्थान 2016 की स्थापना, ये तो पहले क्वेश्चन आ गया था, स्थापना कब हुई है, तो 2016 में। इस बार पूछा है कहाँ, तो गौचर, चमोली के गौचर में हुई है। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, वर्तमान में उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी का नाम RS टोलिया रखा गया है, की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर है 1988। नैनीताल में है, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमगोड़ा कहाँ है। भीमगोड़ा गोरखाओं के समय दास व्यापार का एक बाजार हुआ करता था, और ये हरिद्वार में भीमगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना, ये भाषा संस्थान है, बोली नहीं, इस बार भाषा संस्थान की बात हो रही है। स्थापना कहाँ है, देहरादून में, कब, 2010। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण एकेडमी, ये ट्रेनिंग सेंटर है या ट्रेनिंग एकेडमी है, तो इसका है कोटी टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय पूछा है इस बार, अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई है, तो इसका है 1979। हिमालय म्यूजियम, हिमालय संग्रहालय नाम अलग है, हिमालय म्यूजियम नाम अलग है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपने। हिमालय संग्रहालय कहे तो प्रश्न अलग होगा, हिमालय म्यूजियम कहेगा तो ऋषिकेश होगा इसका आंसर। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, हिमालय संग्रहालय नैनीताल, हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश। नेक्स्ट राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 2005। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला कहाँ है, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जामों में, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है मैग्नेसाइट कारखाना। कुंवारी पास यानी दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में है, अगर ऐसा पूछता है तो चमोली में है कुंवारी पास, दर्रा। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, तो औषधि निर्माणशाला है और आयुर्वेदिक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऋषिकुल में है, वो ऋषिकुल हरिद्वार में होगा। नेक्स्ट है 346वां क्वेश्चन कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया, अगर ऐसा आंसर है तो इसका आंसर होगा मई 1948 में लाया गया। परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह कब शहीद हुए थे, मतलब किस संघर्ष के दौरान शहीद हुए, तो
भारत और चीन के बीच 1962 में जो संघर्ष हुआ था, राजंगला पहाड़ी लद्दाख में शहीद हो गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पूछा है, कुछ नहीं ऐसा मरणोपरांत वगैरह नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो दरबान सिंह पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता ये हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 के बाद 1914 में उन्हें पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है राज्य फुटबॉल एकेडमी, चूँकि उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल और ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की बात हो रही है, अगर महिला स्पोर्ट्स कॉलेज होगा तो रुद्रपुर में होगा, अगर ये बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज होता तो, अगर बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज होगा तो पिथौरागढ़ में होगा, बालिका स्पोर्ट्स। तो प्रश्न अलग है, जो पूछा जा रहा है वो ये है लैलू में, लैलू पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज ये प्रस्तावित है या बनाया जा रहा है, लेकिन ये महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351, चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाइना वॉल चीन की दीवार, तो राम बहादुर छेत्री ये उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी। नेक्स्ट है बछेंद्री पॉल को अर्जुन पुरस्कार, बछेंद्री पॉल पर्वतारोही है, पहली महिला भारत की माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, तो कब इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 1986। हंसा मनराल का संबंध किस खेल से या किससे है? तो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354वां, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वाल्दिया का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है मुक्केबाजी। हरि सिंह थापा उत्तराखंड के प्रमुख मुक्केबाज हैं, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जीता है उन्होंने। उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण पूछा है क्वेश्चन, प्राप्तकर्ता कौन है? तो घनानंद पांडे। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक पूछा है, स्वर्ण पदक नहीं केवल पदक, प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? तो हरि सिंह थापा। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पहले पदक प्राप्त करने वाले, अगर एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक होता तो पद्म बहादुर मल होता। तो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट है भी 358वां क्वेश्चन, एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है और एशियाई खेल कह रहा है, तो पद्म बहादुर मल 1962 पद्म बहादुर मल ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया टमटा का संबंध किससे है? या उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, प्रथम महिला IAS और प्रथम महिला मेजर जनरल, इसका आंसर है पहली महिला मेजर जनरल। कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी पहली महिला पुलिस महानिदेशक, और ज्योतिराव पांडे ये महिला IAS, प्रथम महिला लेखिका सुशीला बलौनी। राज्य का प्रथम खेल रत्न, राज्य का पूछा इस बार, उत्तराखंड का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार पूछा है, तो जसपाल राणा। 2013 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत की थी और उसमें खेल रत्न, पहला खेल रत्न जसपाल राणा। नेक्स्ट है हंसा मनराल को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं, तो 2001 में। राज्य खेल पुरस्कार में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 2015 में। 2013 में शुरुआत हुई और 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार शब्द जोड़ा गया है। 363वां क्वेश्चन है हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध किस जिले से है? तो इस बार नैनीताल से हो। सैयद अली का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है यहाँ पर निशानेबाजी। आयरन वॉल ऑफ इंडिया, एक था चाइना वॉल राम बहादुर छेत्री, इस बार है आयरन वॉल ऑफ इंडिया, ये हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा, पिथौरागढ़ के खिलाड़ी हैं भी, फुटबॉलर, आयरन वॉल ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष सिंह नेगी, उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम से जुड़े हैं, तो आशीष सिंह नेगी तो भारत की दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं, तो इनका आंसर है क्रिकेट, और ये देहरादून के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किस जिले से है? तो पिथौरागढ़। चंद्रप्रभा ऐतवाल। इनमें से कौन पर्वतारोही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा मधुमिता बिष्ट, चूंकि वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हर्षवंती बिष्ट पौड़ी की रहने वाली हैं, का संबंध किस खेल से है? तो पर्वतारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस, इस बार क्वेश्चन अलग है, मरणोपरांत पूछा है, तो इसका आंसर होगा गब्बर सिंह नेगी, और 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और
फ्रांस और स्पेन की सीमा पर नेव चापेल में वो शहीद हो गए थे। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ है? गठन पूछा इस बार तो 27 अक्टूबर 1945। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक पूछा है कुमाऊनी बोली के, तो आंसर होगा गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय फोकलोर किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है सेरेमन ओखले और तारादत्त गेराला ने मिलकर लिखी है। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद, मेघदूत की बात आ रही है तो धर्मानंद ने किया है मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद। क्राउड बियर्स विटनेस यानी भीड़ साक्षी है, कभी स्टेप से आ जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है भीड़ साक्षी है, बात एक ही है। किसकी पुस्तक है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंसरी माई और नागकट्टी रानी यानी महारानी कर्णावती और ठगुली देवी इस नाम से जो किताबें हैं तो कुलदीप रावत जी की। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, पुस्तक है, उसका आंसर है भक्त दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी मेडले किसकी पुस्तक है या रचना है? तो गणेश शैली की। गीता का गढ़वाली अनुवाद पूछा है इस बार, भगवत गीता का किसने किया है? तो इसका आंसर है उमादत्त नैथानी नंद किशोर। धर्मानंद ने, एक क्वेश्चन था कि धर्मानंद ने किसका अनुवाद किया है, तो धर्मानंद ने मेघदूत का किया है, लेकिन भगवत गीता का किसने किया है? तो अंतर है इसमें प्रश्नों में, तो उमादत्त नैथानी और नंद किशोर। नेक्स्ट है कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? चित्रकला पर यशोधर मठपाल जी की। कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया है? तो तीन लोगों ने दिया है, उर्विदत्त, प्रमेश पंत और यमुनादत्त वैष्णव, ये तीन लोगों ने दिया है पुस्तक का रूप। उत्तराखंड की जनसंख्या, जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और चाहे वो पिछले कोई एग्जाम हो या आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा गया है। तो ये पूछा है कि उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 0.83। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत, जितनी भी जनसंख्या है उसमें शिशुओं का परसेंट यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत है 13.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी पिछले 10 सालों में उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो 18.81 है, यानी भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि से भी ज़्यादा। उत्तराखंड का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यानी पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है? तो उधम सिंह नगर की बढ़ी। और सबसे कम पूछे तो उत्तराखंड का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला यानी पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है, मतलब बढ़ने के बजाय घटी है, माइनस में है? तो पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है। इसके अलावा अल्मोड़ा भी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है, तो पौड़ी की -1.41 यानी इसका माइनस में चला गया है, बढ़ने के बजाय घट गई है। ऐसे ही अल्मोड़ा -1.28। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व, सॉरी उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो उत्तरकाशी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम, जैसे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता है अरुणाचल प्रदेश, ऐसे उत्तरकाशी 41। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो 25वां। लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान है 13वां, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 13वां स्थान। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात जिले से सर्वाधिक अल्मोड़ा का है 1139। ये ध्यान रखना आपको, भारत में भी दूसरे स्थान पर अल्मोड़ा, और सबसे कम है हरिद्वार का लिंगानुपात 880। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता लगभग 87.40% है पुरुषों की साक्षरता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम महिला साक्षरता पूरे उत्तराखंड में पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत, तो इसका आंसर है बागेश्वर, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जिला पूछेगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार, हरिद्वार सबसे कम लिंगानुपात है, सर्वाधिक अल्मोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला साक्षरता की दृष्टि से, महिला साक्षरता पूछा है कि दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान तो 20वां। वैसे उत्तराखंड का साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का देश में स्थान 17वां होगा, और
उसमें पुरुष साक्षरता के हिसाब से 13वां होगा और महिला साक्षरता के हिसाब से 20वां है। ये साक्षरता के आंकड़े हैं उत्तराखंड में। 396वां क्वेश्चन, सबसे कम शिशु लिंगानुपात, यानी पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे कम शिशु का लिंगानुपात है तो पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में शिशु का लिंगानुपात 816 है, यानी 1000 लड़कों में 816 लड़कियां शिशु। 397वां क्वेश्चन, गढ़वाल का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो हरिद्वार, सबसे कम साक्षरता गढ़वाल की। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत, पूरे उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता पूछी है तो 76.31, जबकि ये शहरी साक्षरता है उत्तराखंड की, शहरी है टोटल उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत यानी SC परसेंटेज पूछा है तो इसका होगा देहरादून। और उत्तराखंड में सबसे कम ST जनसंख्या कहाँ है तो ST जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में, सबसे कम ST जनसंख्या। ये थे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस आज के। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 100 और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए। आने वाले एग्जाम के लिए सभी को शुभकामनाएं। पटवारी का जो एग्जाम होने जा रहा है 8 तारीख को, 8 जनवरी को, सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।